प्रदर्शन के मद्देनजर हरियाणा पंजाब के बॉर्डर सील, अंबाला के 11 गांव में इंटरनेट बंद, पुलिस मुस्तैद। चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक ने कहा, शहर में 3 नए आपराधिक कानूनों का किया जा रहा है सफल कार्यान्वयन, सभी रैंक के अधिकारियों की मेहनत से सफलता से किए गए लागू। और आज श्री गुरु तेग बहादुर जी का 349वां शहीदी दिवस पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने पंजाब हरियाणा के बॉर्डर से सटे अंबाला के 11 गांवों में इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया है। खनौरी बॉर्डर 13 कंपनियां पुलिस, एक कंपनी सीआरपीएफ और बीएसएफ की तैनात की गई हैं। कुल करीब 1,500 से ज्यादा कर्मचारी तैनात हैं। 3 जेसीबी, वाटर कैनन व्हीकल, 3 व्रज वाहन, 20 रोडवेज बसें और पुलिस की 7 बसें खड़ी की गई हैं। 30 किलोमीटर के एरिया में 3 जगह पानी 3 लेवल बैरिकेडिंग भी की गई है। शंभू बॉर्डर 3 लेयर बैरिकेडिंग है। हरियाणा पुलिस ने सीमेंट की पक्की दीवार बना रखी है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है। पुल के नीचे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के करीब 1000 जवान तैनात हैं। वज्रवाहन और एम्बुलेंस भी मौजूद है। अभी करीब 1,500 किसान यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फाजिल्का जिले के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र बल्लूआणा में सरकारी डिग्री कॉलेज सुखचैन लोगों को समर्पित किया। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कॉलेज आजादी के 77 सालों के बाद स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य विशेष रूप से छात्रों, खासकर लड़कियों के शैक्षिक उत्थान के लिए काम करना है। भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई है कि यह पहल क्षेत्र में शिक्षा की कमी को दूर करने में मददगार साबित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाने का श्रेय आपको जाता है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र उनकी सरकार की 5 मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है। इस दिशा में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। 70 साल बाद इत्थे कॉलेज बने। मैं कहा 77 साल पहला हैगा सी? कहंदे नहीं जी। मैं कहा तुसी सिद्धा क्यों नहीं कहंदे पहली बार कॉलेज बने? 77 साल तो सानू याद होया नु होए ने। पहली बार कॉलेज बनया, पहला सरकारी डिग्री कॉलेज है बल्लूआणे च। और सब तो मैं पार्लीमेंट च भी ये गल बोली सी जदों मैं एमपी हुंदा सी कि जदों विद्यक अदारा दूर होवे पिंड तो, कोई स्कूल या कॉलेज दूर होवे, सब तो वध भुगतना पैंदा उस इलाके दीयां कुड़ियां नूं। अबोहर शहर के निवासियों को बड़ी सौगात देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना जनता को समर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं शहर वासियों के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा कि इससे शहर के बुनियादी ढांचे के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि 111 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से विकसित इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर के 1.5 लाख से अधिक निवासियों को स्वच्छ और सतत जल आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। 120 करोड़ रुपए की लागत नाल अबोर दे कल्ले कल्ले घर नूं पीण वाला साफ पानी मिलूगा जी। अज मैं बटन दब के आया और ਜਿਹੜੀਆਂ पैपां पाईयां ने 30 साल दी उन्हां दी एक्सपायरी डेट है। मतलब 30 साल वो पैप लीक नहीं हो सकती। कोई कलकत्ते तो, कोई हैदराबाद तो, कोई बेंगलोर तो मंगाइया हुई ने। 50 MGD क्षमता वाली स्वचालित जल आपूर्ति परियोजना लोगों को नहरी जल की आपूर्ति करेगी। मुख्यमंत्री ने अबोहर निवासियों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताई। मुख्यमंत्री ने बताया कि 27 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत वाली जल आपूर्ति परियोजना अबोहर शहर की 100% आबादी की जल आवश्यकताओं को पूरा करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 92 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत वाली सीवरेज परियोजना 100% जनसंख्या को लाभान्वित भी करेगी।
1 जुलाई से 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम संहिता 2023 लागू हो चुके हैं। इसके बावजूद शहर के अलग अलग थाने, चौकियों व पुलिस कार्यालयों में विचाराधीन कई पुरानी शिकायतों का निपटारा करते हुए पुलिस ने आईपीसी की धाराओं में सैकड़ों केस दर्ज किए हैं। अब पुलिस इन धाराओं में दर्ज मामलों में नए कानून के तहत कार्यवाही करेगी। इसमें न्याय भी नए कानूनों के हिसाब से मिलेगा। 3 नए कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए यूटी पुलिस के महानिदेशक सुरेंद्र सिंह यादव ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक में प्रेस वार्ता की। इसके साथ ही एमएसपी कंवरदीप कौर समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। डीजीपी ने बताया कि 3 नए कानून लागू करने में चंडीगढ़ पुलिस के कांस्टेबल से एसएसपी रैंक के अधिकारियों की मेहनत में सफलता मिली है। एनआईसी का भी इसमें काफी अहम रोल है। होता है पुलिसिंग का टेक्निकल एस्पेक्ट जो होता है पुलिसिंग का, उसमें सभी की टेक्निकल जो स्किल्स है उनके बारे में अपग्रेड किया गया। टेक्निकल स्किल मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जिस तरह से जो तीनों कानून में भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों कानूनों में जो साक्ष्य पर जो बल दिया गया है और साक्ष्य भी वैज्ञानिक पद्धति से इस्तेमाल किया जाए और तकनीकी जो टेक्निकल स्किल के साथ इस्तेमाल किया जाए और इकट्ठा किया जाए। उन्होंने बताया कि नए कानून लागू होने के बाद अब किसी भी अपराध में पुलिस जांच से लेकर सीएफएसएल की रिपोर्ट, चार्जशीट दायर करने वाले गवाहों को समन भेजने, अदालत में गए बगैर ई गवाही करवाने से लेकर अन्य सभी प्रकार की कार्यवाही अब 3 नए कानूनों के तहत ही होगी। डीजीपी ने बताया कि किसी भी छोटे से बड़े अपराध में अब फैसला भी निर्धारित सीमा में करने का प्रावधान किया गया है, जबकि पहले कई सालों तक केस कोर्ट में ही लटके रहते थे। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार भीमराव अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि पर आज महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब के योगदान को दर्शाने के लिए पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर बाबा साहब को पुष्पांजलि भी अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष की शुरुआत में मुंबई की चौथे भूमि की अपनी यात्रा का एक चित्र साझा करते हुए अंबेडकर को सामाजिक न्याय का आकाशदीप बताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भारत में तपेदी का पता लगाने और मृत्यु दर की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से एक व्यापक 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की उपस्थिति में 7 दिसंबर को पंचकुला, हरियाणा में किया जाएगा। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में लागू की जाने वाली इस पहल को टीबी के मामलों का पता लगाने, निदान में देरी को कम करने और विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूहों में उपचार के परिणामों में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहल टीबी मुक्त भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 दिल्ली एंड टीबी समिट में प्रस्तुत किया था। 100 दिवसीय अभियान का दृष्टिकोण टीबी की घटनाओं की दर, निदान कवरेज और मृत्यु दर जैसे प्रमुख संकेतकों से सूचित है। अभियान के कुछ प्रमुख फोकस क्षेत्र उन्नत निदान तक पहुंच बढ़ाना, कमजोर समूहों के बीच लक्षित जांच, उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए विशेष देखभाल और विस्तारित पोषण सहायता का प्रावधान है। यह पहल देश भर में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के विशाल नेटवर्क का लाभ उठाएगी, जिन्होंने टीबी सेवाओं को अंतिम मील तक पहुंचाया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 349वां शहीदी दिवस आज भारत और विदेशों में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु बहादुर जी को अमृतसर के गुरुद्वारा गुरु का महल और हरमंदिर साहिब और अन्य गुरुद्वारों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और गुरुवाणी सुन रहे हैं। पंजाब में कई स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर में शामिल होने के लिए समुदाय रसोई स्थापित की गई है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने गुरु तेग बहादुर जी को उनके शहीदी दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गुरु जी का सर्वोच्च बलिदान पूजा की स्वतंत्रता की रक्षा और न्याय, गरिमा और धर्म
धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए किया गया था। राज्यपाल ने लोगों से इस पावन अवसर पर सामूहिक रूप से भाग लेने और शांति, सद्भावना और एकता के उनके आदेशों को अपनाकर गुरु जी की शहीदी दिवस का सम्मान करने का आह्वान भी किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों से सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा दिखाए गए धर्मनिरपेक्षता, मानवतावाद और बलिदान की भावना की दिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। पंजाब के प्रशासनिक सुधार मंत्री अमन अरोड़ा ने एक महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत सरपंच, नंबरदार और म्यूनिसिपल काउंसलर एमसी विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए आवेदनों के ऑनलाइन सत्यापित करेंगे। इस नई पहल को शुरू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को बार बार सरपंचों, नंबरदारों और एमसी के पास दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने की परेशानी से मुक्ति दिलाना है। इस डिजिटल पहल के तहत सबसे अधिक मांग वाली सेवाएं जैसे कि निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन और डोगरा प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदनों को सत्यापन करने के लिए संबंधित सरपंच, नंबरदार और एमसी को ऑनलाइन भेजा जाएगा। इन सेवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों और नंबरदारों तथा शहरी क्षेत्रों में एमसी से सत्यापन की आवश्यकता होती है। इस परियोजना के लागू होने के बाद पटवारी अब सत्यापन के लिए सरपंच, नंबरदार या एमसी को ऑनलाइन आवेदन भेज सकेंगे। इसके तहत स्थानीय प्रतिनिधियों को व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी और वे व्हाट्सएप के जरिए अपनी सिफारिश दे सकेंगे। इस ऑनलाइन परियोजना की शुरुआत से उन नागरिकों का बोझ कम होगा जिन्हें पहले सरपंचों, नंबरदारों या एमसी के पास बार बार जाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने पड़ते थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर कल शंखनाद की पावन ध्वनि और मंत्रोच्चारण के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर पवित्र ग्रंथ गीता का महापूजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जांजीबार के सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री टीएम माविता और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने आहुति अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अन्य गणमान्य लोगों के साथ सूचना, भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन व अवलोकन भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने तंजानिया के पवेलियन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी गीता महोत्सव में पहुंचे और उन्होंने हरियाणा पवेलियन का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से गीता जयंती को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का दर्जा मिला है। इस महोत्सव ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। यह महोत्सव आम जन का महोत्सव है और देश विदेश से लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। आगे बढ़ाने का काम चल रहा है और आज हम सब के लिए बड़े गर्व की बात भी है कि गीता जयंती ये भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और आज इसका शुभारंभ हुआ है। देश से विदेश से लाखों श्रद्धालु इस पवित्र भूमि पर यहाँ पर आने वाले हैं और हम सब का ये सौभाग्य है कि उन सब का यहाँ स्वागत करने का ये अवसर मिलेगा। नशे के खिलाफ चल रही निर्णायक लड़ाई के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस सीआई अमृतसर ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 5 किलो हेरोइन और 4,45,000 रुपए की ड्रग्स मनी बरामद की गई। पंजाब के पुलिस महानिदेशक डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान हुसनप्रीत सिंह निवासी प्राइम सिटी छेहरटा अमृतसर, करणदीप सिंह उर्फ मन्ना और मनिंदर सिंह के रूप में हुई है। डीजीपी ने बताया कि सीआई अमृतसर की टीम को पुख्ता सूचना मिली थी कि आरोपी करणदीप सिंह और मनिंदर सिंह हेरोइन की तस्करी में शामिल हैं। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तानी तस्करों द्वारा ड्रोन के जरिए फेंकी गई बड़ी खेप बरामद की है, जिसे वे आगे नशा तस्कर हुसैनप्रीत सिंह को सप्लाई करने वाले थे। डीजीपी ने बताया कि सीआई अमृतसर की टीमों ने मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए अटारी रोड स्थित पंजाबी बाग रिजोर्ट के पास एक विशेष नाका लगाया और आरोपियों को हेरोइन की खेप और ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।